आंटी आप मार्शल आर्ट क्यों नहीं सीख लेते? बेटा जी, इस उम्र में मार्शल आर्ट का क्या सीखना। अच्छी बात है, एक बार कोशिश करके देख लो। तुम्हारी उम्र है, तुम सीखो। आपको याद है आंटी जी, उस दिन आपने उस दुकान वाले के चांटा मारा था तो वो तो चक्कर खा के गिर गया था। अंकल जी को बचा के रखना भाई। हाँ बेटा, लेकिन उसने काम भी कुछ ऐसा ही किया था ना। मम्मी तभी तो आपको ये बोल रहा है, एक बार डेमो लेके देख लो। वैसे भी देश के हालात अभी बिगड़े हुए हैं, ठीक नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मत करना बाद में। खुद की सेफ्टी मम्मी खुद के पास है, एक बार देख लो आप। ठीक है बेटा, कल से। आज तो मैं मार्केट होके आ जाऊँ। मार्केट जा रहे हो क्या? हाँ, मार्केट जा रहे हैं। क्यों, कोई काम था? नहीं, हालात अभी ठीक नहीं है ना। तुम अकेले जाओगे तो टेंशन रहेगी थोड़ी बहुत, इसलिए मैं भी साथ चल देता। हाँ मम्मी ले जाओ, वैसे भी लेके चले जाओ, साथ हो जाएगा। टाँको छोरा मिर्ची इसमें सब साथ लेना, ठीक है? ना जी, मेरे हाथ ही बहुत है। नहीं, अभी हालात कुछ ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे मन ऐसे ऐसे जलता है ना मम्मी। और कॉन्फिडेंस हमेशा मात दे देता है। वैसे भी ले जाओ, क्या जा रहा है, थोड़ा सा वेट ही तो होगा, बाकी ऐसे तो रहेगा ना, कोई साथ तो अपने। ठीक है बाबा, चलो बाकी बातें आके कर लेंगे, ठीक है? एक बार मैं भी फ़ोन करके पूछ लेता हूँ घर पे सब ठीक तो है ना, ठीक है? हाँ भाई पूछ ले, तू भी पूछ ले, घर पे सब खैरियत तो है ना, पूछ ले, एक बार पूछ ले। हाँ मम्मी कैसे हो? क्या क्या हुआ रे भाई? अरे तो हुआ क्या? खुश हूँ या रो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर पे लड़की हुई है यार, तो अच्छी बात है ना ये तो। वो तो मुझे भी पता है यार, पर कैसे समझाऊँ तेरे को? देख मैं समझ गया सारी बात, तू रहने दे, तू कहना क्या चाहता है। लेकिन भाई उससे पहले मैं एक बार मेरी बात सुन ले पूरी, उसके बाद में तो तेरी मनमर्जी कर ली हूँ। हाँ भाई बता। देख पहली बात, जब मेरे घर पे अखबार आता है ना तो मैं कांप जाता हूँ, टूट जाता हूँ पूरी तरीके से, मतलब सोच में पड़ जाता हूँ मैं। सोच में तो मैं ही पड़ जाता हूँ यार। शाम को आकर एक बाप अपनी फूल जैसी बिटिया को बाहों में भर लेता था, तो उस बाप का क्या हाल हुआ होगा, और उस माँ का तो कलेजा ही छल्ली हो गया होगा। मैं और तू तो बस उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों में कलेजे से लगाया होगा। इससे बड़ा बोझ क्या होगा जब वो अपनी लाडली को शमशान लेकर गया होगा। पता नहीं कैसे हैवान है, मासूमों पर छुरी चलाते वक्त हाथ नहीं कांपते उनके। जानवर भी जब तक भूखा ना हो किसी की जान नहीं लेता। इन हैवानों की पता नहीं कौन सी भूख है जो 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2-2 महीने की बच्चियों को निकल जाती है, जिनको 3-3 महीने की बच्चियों में जिस्म दिखाई देता है। समझ नहीं आता किस मुँह से अपन अपने आप को इंसान कहते हैं। सुना अपन जानवरों से बने हैं, अगर वापस जाया जाता तो जानवर भी आज अपने को अपनाने से इनकार कर देते। राजनीति गरीबों का खून चूसती है, पूंजीपतियों के तलवे चाटती है। कानून और न्याय व्यवस्था गुंडों के घर की दासी बन चुकी है। जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी है वो 50-100 रुपये में बिक जाते हैं। भाई यहाँ सब बिकाऊ है, इसलिए ना किसी को खादी का डर है, ना खाकी का, और ना ही किसी खुदा का। वो भगवान भी 5 बलशाली वीरों की पत्नी को तो बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मजलूम बेबसों को लूटता देखता रहता है। 2 साल की बच्ची कूड़े में फेंक दी जाती है, उसे कुत्ते नोच डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये खोखले नारे लगाने वाले। एक पिता अपनी बच्ची को किस किस से बचाए, चारों तरफ तो भेड़िए खुले घूम रहे हैं, क्या पता कब उसे नोच डाले। एक बेटी के पिता के डर पहले का कम थे, सड़क के फप्तियों के, कॉलेज के तेजाबियों के, दहेज के लोभियों के, जो अब 6-6 महीने की बच्चियों के साथ हैवानियत हो रही है। भाई हर बेटी का पिता उसे खूब पढ़ाना चाहता है, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा, जिसे हर एक निवाला फूंक फूंक कर खिलाते हैं। क्या उसे दहेज की आग में जलता देखने के लिए, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने वाले। मेरी बात सुन, एक बात बता मेरे को। हाँ भाई बोल। क्या बलात्कार छोटे कपड़ों की वजह से होते हैं? ना भाई ना। तो फिर क्या खुला घूमने से होते हैं? ना भाई, सोचना भी पाप है यार। देर रात तक घर नहीं आते हैं, उसकी वजह से बलात्कार होते हैं। कहीं मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को तो।
अरे भाई 3 महीने 6 महीने की बच्ची में तो वो अंग भी विकसित नहीं होते जिनको छुपाया जाए। कैसा समाज बना दिया हम लोगों ने जिसमें फीलिंग्स ही मर चुकी है। मांस के लोथड़े में जाति ढूंढी जाती है। टुकड़ों को इकट्ठा करने से पहले धर्म ढूंढा जाता है। धर्म और जाति ढूंढे बिना माचिस मोमबत्ती तक नहीं आती। कोई भी पोस्टर डीपी नहीं बनता। कोई हाथ इनकलाब के लिए नहीं उठता। शर्म आनी चाहिए उनको जिनके हाथों में देश की भीतरी सुरक्षा है। जो जांच करने वाले अधिकारी टुकड़ों में देखकर रो पड़ते हैं। जो न्याय अधिकारी सजा सुनाते हुए रो पड़ते हैं। उनका रोना उनकी नपुंसकता को दर्शाता है। अगर ये ईमानदार होते ना तो किसी भी चिड़िया की कोई पन्नी उखाड़ सकता था। लेकिन उनके होते हुए जिस्मों के अंग निकाल दिए जाते हैं। उनमें पत्थर भर दिए जाते हैं। हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन भाई बलात्कार तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं ना। लेकिन जितने विपक्ष रेप यहाँ होते हैं ना शायद ही किसी देश में होते होंगे। किसी भी गिद्ध को एक्टिव बॉडी में कहाँ इंटरेस्ट होता है भाई। वो मरने का इंतज़ार करता है। असल में मैस्कुलिनिटी और रेसिज्म ही नहीं, राजनीति और पूंजीवादी भी उतना ही रेपिस्ट है। ये सब मिल बांट कर नोचते हैं। गांव की गलियों से लेकर बड़ी इमारतों टीवी मीडिया के ऑफिसों में भी ये सब चलता है। फिर से तू यकीन नहीं करेगा मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है। यहाँ जिला और तालुका अदालतों में 3,17,35,000 से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से 2,27,00,000 से ज़्यादा मामले औरतों के साथ हुए हिंसा के ही हैं भाई। राजधानी के चमकीले कमरों में बने कानून से मीनार के पर्चों में तो पोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इस देश के छोटे शहरों कस्बों गाँवों में अपनी मर्दानगी और जाति के अहंकार में डूबे मर्द को डराने में ये सब नाकाम है। वो पूरी दबंगई से ना सिर्फ औरतों का रेप करता है, वो उनकी रीढ़ की हड्डियाँ भी तोड़ देता है। उनको जिंदा जलाया जा रहा है भाई। उनकी शव को पेड़ पे लटकाया जा रहा है। वो सब कर रहे हैं। क्या तेरे को नहीं लगता उनके माता पिता को ये अधिकार मिले कि वो अपनी बेटी को कोख में ही मार दे? एक तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऊपर से समाज भी उसी को कोसता है। ताजुब की बात तो ये है इस देश में औरतों को देवी का रूप माना जाए। दूसरी तरफ उन्हीं का रेप होता है। उन्हीं के शव को पेड़ पे लटकाया जाता है। उन्हीं को कुत्ते नोच डालते हैं। तेरे को क्या क्या एग्जाम्पल दूँ मेरे भाई। ये इंस्पिरेशन कहीं और से आ रही है। ये इंस्ट्रक्शन कहीं और से आ रहे हैं। इसकी रूट कहीं और है। इसकी जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। और हाँ भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वोट बेचने की कीमत तुम्हारे बच्चे चुका रहे हैं। बेटे बेरोजगारी से मर रहे हैं और बेटियाँ बलात्कार से।